राम वन गमन और केवट संवाद की कथा सुन भावुक हुए श्रद्धालु। अनिल कुमार पांडेय, तहसील प्रभारी, कप्तानगंज, धर्म शमदा टाइम्स न्यूज चैनल, कुशीनगर। फोटो परिचय। सोमली के महायज्ञ में कथा सुनाती हुई कंचन किशोरी का दृश्य और कथा सुनते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ का दृश्य। कप्तानगंज, कुशीनगर क्षेत्र के ग्राम सभा सोमली में आयोजित विष्णु महायज्ञ के 6वें दिन अयोध्या से आई हुई कथावाचिका कंचन किशोरी द्वारा राम वन गमन और केवट संवाद के प्रसंग की कही गई कथा को सुनकर महायज्ञ में श्रद्धालु भावुक हो गए। कप्तानगंज विकास खंड अंतर्गत स्थित ग्राम सभा सोमली में संचालित विष्णु महायज्ञ के 6वें दिन 23 फरवरी रविवार को राम वन गमन और केवट संवाद के प्रसंग का कथा सुनाते हुए कंचन किशोरी ने कहा कि जनकपुर से अयोध्या पहुंचने पर राम सीता का स्वागत किया गया और राम को अयोध्या का राजा घोषित कर अभिषेक की तैयारी जोरों से चल रही थी, किंतु मंथरा ने रानी कैकेयी को बहकाते हुए कहा कि भरत का हित राजा बनने से ही संभव है। राम के राज तिलक की जगह अपने पुत्र भरत का राज तिलक कराए। मंथरा की बातों को मान कर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ द्वारा कोप भवन पहुंचकर रानी कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रानी अपने फैसले पर अटल रही। आखिर में दशरथ को रानी के 2 वरदान को मानकर भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास देना ही पड़ा। राजा के साथ ही साथ पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ राम वनवास को निकल पड़े, जिससे अयोध्या नगरवासी दुखी होकर मंत्री सुमंत्र के रथ को रोकने लगे। उस समय भगवान राम नगरवासियों के आग्रह पर दिन में तो रुक गए, लेकिन रात्रि में सो रहे नगरवासियों को छोड़कर सुमंत्र के रथ पर आरूढ़ होकर वन के लिए प्रस्थान कर गए। गंगा नदी पर राम और केवट का संवाद शुरू हुआ। भगवान राम के चरण को धोकर ही केवट ने गंगा नदी को पार कराया। राम वन गमन और केवट संवाद के इस प्रसंग को सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भावुक हो उठे। इस दौरान प्रधान त्रियोगी पटेल, विश्वनाथ तिवारी, उमाशंकर गुप्ता, नागेंद्र शुक्ला, शिव पूजन लाल, राधेश्याम पांडेय, विवेक विश्वकर्मा, शेषनाथ, रामप्यारे प्रसाद, विष्णु पटेल, जोखन सिंह, अप्पू शुक्ला, अनूप कन्नौजिया, विश्वामित्र उर्फ गुड्डू पटेल, प्रियंका सिंह, हंचला देवी, निर्मला देवी, कौशल्या देवी, सरस्वती देवी आदि महिलाओं सहित ग्रामीण श्रद्धालु उपस्थित रहे।